बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मेरी दुआ है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें टेबल पे पड़ी नज़र आ रही है और ये थोड़े से हर्ब्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। तो आप सोचोगे साइमा आज क्या कुकिंग कर रही है। एक्चुअली कुकिंग तो मैं कुछ नहीं कर रही, लेकिन ये कि कुछ बना रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ हर्बल शैम्पू। और ये जो है ना, इतना अच्छा शैम्पू है जी। बालों के जो इश्यूज है ना आजकल के बच्चियों के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज सबके लिए ना। हमें भी बहुत, हालांकि हमारी फूड इतनी मतलब प्रॉपर रही है, हमारे जीन्स डिफरेंट है, हाँ हम मतलब हमारा थोड़ा सा ना लाइफस्टाइल डिफरेंट था हमारे आजकल के बच्चों से। तो हमें भी बालों की प्रॉब्लम है लेकिन बहुत कम है, लेकिन आने वाले बच्चों या बच्चियों के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो जी मैं क्या करती हूँ, मैं तो हर्बल शैम्पू बनाती हूँ। मैं कोई ऐसे नहीं कह रही कि मैं हर वक्त बच्चों को वही यूज़ करवाती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि जब ख़त्म हो जाए तो मैं साल में 2 या 3 दफ़ा ये बना लूँ। तो आज मैं ये बनाने लगी हूँ। अक्सर मैं समर में ये बना लेती हूँ, विंटर में थोड़ी सी मैं लेज़ी हो जाती हूँ। तो इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कहा पूरा अच्छे से आपका रेसिपी शेयर करूँगी और आपको समझ भी अच्छे से आएगी। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें ली हैं वो ली हैं हमने जी आंवला, रीठा, शिकाकाई। इसके अलावा जो है ना हमें चाहिए थे कुछ हर्ब्स लीफ चाहिए थे, वो भी मैं आपको साथ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी हमने आंवला भी, सब चीज़ों को हमने सेम क्वांटिटी में लेना है। और एक्चुअली में सब चीज़ें जो है ना 100-100 ग्राम है। आंवला, शिकाकाई और रीठा, ये 100-100 ग्राम का पैकेट है। शिकाकाई जो है ये, इसको मैंने सीड से नहीं निकाला है, और जो आंवला रीठा है उनको मैंने सीड से निकाल लिया है। और क्योंकि अगर इस तरह भिगोएंगे तो फिर मतलब उनकी जो गिटकी है ना उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जी यहाँ पे मैंने सब चीज़ें 100-100 ग्राम ली हैं, प्याली में डाली हुई है, तो इसलिए प्याली का भी वेट साथ ही आ रहा है, लेकिन 100-100 ग्राम आपको तीनों चीज़ें चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए मेथी दाना, मेथी सीड चाहिए। ये मैंने लिए हैं 50 ग्राम। और ये सब चीज़ें जो है ना जो मैं आज दिखा रही हूँ ये बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। हार्मोनल चेंजिंग की वजह से कोई बालों का इशू आ जाए, अदरवाइज तो ये चीज़ें जो है ना बालों को बहुत हेल्प करती हैं। गिरने से उनकी मतलब ड्राइनेस और जो खुश्की वगैरह हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है, उसके लिए ये बहुत अच्छी हैं। और ये रोज़मेरी लीफ है, कलवंजी है, कलवंजी, मेथी लीफ और रोज़मेरी लीफ, ये हमें 50-50 ग्राम्स चाहिए। अब हमने क्या करना है जी, ये जो शिकाकाई है, रीठा और आंवला है, इनको हमने डालना है पानी में और फिर इनको हमने 2-3 दफ़ा जो है ना पानी से धो लेना है, ताकि इसके अंदर से जो मिट्टी है ना वो निकल जाए। क्योंकि ये आपको ये ओपन पड़े होते हैं, हाँ हमारे पास तो ये पैकेटों में ही आते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसमें डस्ट तो होता है। अभी मैं धोऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि इसमें डस्ट निकलेगा। तो हम जिसको धो लेते हैं, 1-2 दफ़ा पानी से निकाल लेते हैं, ताकि इसके ऊपर से सारी मिट्टी उतर जाए और नीट एंड क्लीन शैम्पू हमारे पास आए। आजकल बच्चियों के जो बाल उतरते हैं वो बहुत सारी रीजंस हैं। डेफिनेटली तो हार्मोनल चेंजिंग होती है, फिर डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है आने हमारे बच्चों से। और दूसरा क्या है कि हमारे बच्चों का फूड जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एटमोसफियर डिफरेंट, बहुत सारी रीजंस हैं। लेकिन ये कि थोड़ी सी एहतियात के साथ जो है ना हम अपने बच्चों का थोड़ा बहुत तो केयर कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ ये शैम्पू है जो कि रूटीन में इस्तेमाल होता है। तो जी अब हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी ले लेंगे, फिल्टर वाटर। और अब इसके अंदर ये हिबिस्किस के फ्लावर होते हैं, ये भी बालों की हेल्थ के लिए बहुत परफेक्ट है। मैंने यहाँ पे ये 100 ग्राम लिए हैं। सब कुछ आंवला, रीठा, शिकाकाई, हिबिस्कस के फ्लावर, मेथी लीफ, कलवंजी और रोजमेरी लीफ मैंने पानी के अंदर डाल दी है। अब हमने इसको अच्छे से हिला लेना है। ओवरनाइट कवर करके आप इसको पड़ रहने दें, 2 दिन भी पड़ रहने दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और आपने इसको शेल्फ पे ही रखना है, कोई फ्रिज में कहीं नहीं रखना। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था और अगले दिन मैंने फिर इसको खोला है। तो ये जी इसकी लुक थी। और हिबिस्कस फ्लावर का ये कलर है सारा, आंवला रीठा का भी कलर आएगा सारा शैम्पू के अंदर। अब हमने क्या करना है, इसको एक पॉट में डाल देना है।
सब चीज़ें जो है ना अच्छे से उनमें पानी चला गया है और सॉफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब हमने इसको पकाना है। अब इस स्टेज पे थोड़ी सी ना तहम्मुल से सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होते हैं, लेकिन जब एंड पे रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे आते हैं। चूल्हे पे हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देना है। थोड़ी थोड़ी सी जाग बनती है, चमचा बीच में चलाते जाएं, और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है ताकि अच्छे से पकता रहे। सारी चीज़ों हर्ब में से हमने फ्लेवर्स बाहर निकालने हैं, उसका असर बाहर निकालना है। तकरीबन 1 घंटा लो फ्लेम पे ये पकता रहा है, और ये अच्छे से जो है ना इसमें से काफ़ी इसकी जो है ना जो फ़ायदे हैं वो निकल आए हैं। अब हमने एक स्ट्रेनर बारीक सा ले लेना है, उसके अंदर हमने इसको रख के छान लेना है। अब छानने के बाद सारा 2-3 मिनट पड़ा रहने दें ताकि पानी एक्स्ट्रा निकल जाए, जितना भी निकल सकता है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने दोबारा पॉट में डालना है। सब चीज़ें बहुत अच्छे से नरम हो चुकी हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी अभी जो है ना इसके फ़ायदे रहते हैं। हमने इसको डिस्कार्ड नहीं करना। जो पानी निकल आया उसको हम एक साइड पे रख देंगे, और जो हमारे पास बाकी हर्ब्स हैं उनको हम दोबारा उसी पॉट में डाल देंगे। इस पॉट में डालने के बाद हमने इसको अब हाथों में, मैंने तो ग्लव्स पहन लिए थे, क्योंकि ये सम पीपल्स को कोई हाथों पे मतलब होता है कि इरिटेशन होने लग पड़ती है और कलर भी आ जाता है, तो मैंने फिर इसलिए ग्लव्स पहन लिए थे कि कोई मतलब हाथों पे कलर ना आ जाए। बहुत लाइट सा ही होता है, लेकिन फिर भी खैर यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मला है। बहुत अच्छे से इसको आपने मलना है, अच्छे से दबा दबा के इसके सारे असर को आपने बाहर निकालना है। और फिर इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, तकरीबन आधा लीटर पानी और डाल देंगे, क्योंकि हमने इसको मज़ीद अभी और पकाना है और इसके सारे फ़ायदे हमने इसमें से निकालने हैं। और आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा इसको मसला है हाथों से, तो इसमें से जाग बननी शुरू हो गई, क्योंकि शैम्पू इसके अंदर है। आप इसको एज अ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको शैम्पू प्रॉपर बनाएंगे, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी भी। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। अब मैंने इसको जो ना लो फ्लेम पर छोड़ दिया, तकरीबन आधा घंटा ये पकता रहेगा। और हाफ आवर के बाद पक पक के ये देखिए जी इसका कितना अच्छा सा असर निकला है। ये जो चीज़ है ना थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ना ये बहुत परफेक्ट है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से कितना इसका जूसेस निकल आए हैं, सारा इसके फ़ायदे जो है ना पानी में आ गए हैं। अब हमने स्ट्रेनर फिर लेना है। एक्चुअली अब क्या है कि इसमें से हमने इसको कपड़े से छानना है ताकि कोई बड़ी बड़ी जड़ें ना निकले। जिस्ट हमें लिक्विड चाहिए पतला पतला सा, तो मलमल का मैं कपड़ा ले लिया है। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवा लिए थे। सब चीज़ें मैंने अमेज़ोन से मंगवाई हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। एवरीथिंग जो है ना अब हर जगह से मिल जाती है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहा कि चीज़ें नहीं मिलती हैं। हर्बल चीज़ें हर जगह से मिलती हैं, मैंने अमेज़ोन से बाई की हैं, हर चीज़ वहाँ से मिल गई थी। तो जी यहाँ पे हमने पानी को अच्छे से ना निकाल लिया है कपड़े, मलमल कपड़े से, और ये सारा हमारा अर्क निकल आया है। अल्हम्दुलिल्लाह से इतना अच्छा निकला है। ये देखें आप कितना थिक निकला है इस दफ़ा। तो हमने जो पहला वाला पानी रखा था उसके अंदर ही हम इसको डाल देंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। तो जी अभी भी हमने इसको फेंकना नहीं है, दोबारा अच्छे से मलेंगे। बहुत सारा इसके अंदर जो है ना अभी भी असर है। तो जी इसको लास्ट टाइम अब हमने अच्छे से मल लिया है, स्ट्रेनर से हम इसका पानी निकालेंगे, और अब ये जो पानी बचा है ना इसको हमने दोबारा पॉट में डाल देना। एक्चुअली अब हमने फ्लैक्स सीड जो है ना वो इस पानी में पकाने हैं। जो पहले हमने पानी पकाया था वो तो पका हुआ है, उसको ऑलरेडी पका लिया, लेकिन अभी जो हमने मल के पानी निकाला है ना वो उसके अंदर फ्लैक्सीड जो है ना वो डालेंगे और पकाएंगे। अगर हम सारे शैम्पू के अंदर फ्लैक्सीड डाल के पकाते तो वो हमें छाना बहुत मुश्किल हो जाता। अब लास्ट जो पानी है ना उस पानी के अंदर खाली पानी है, इसके अंदर हमने जस्ट अब फ्लैक्सीड डालने हैं। फ्लैक्सीड मैंने तकरीबन 3/4 कप लिया था, ये ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। और अब हमने इसको तकरीबन जो ना लो सिमर पे हमने तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट पकाना है। फ्लैक्सीड का जो जेल निकलेगी उससे हमारा शैम्पू भी बहुत थिक हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि ये बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी अब क्या करना है, जो हम बड़ा बर्तन चाहिए था हमें, मेरे पास पतीला ही था, मैंने पतीले में बना रही हूँ। और अब सारा लिक्विड जो हमारे पास पहले पड़ा हुआ था वो हमने बड़े पॉट में अब ट्रांसफ़र कर दिया, या बड़ा बाल्टी ले लें या जो भी बर्तन आपके पास उसमें डालना है आपने। अच्छा ये जो फ्लैक्सीड वाला पानी है ये देखिए ये है। अब इसको आपने करना ठंडा नहीं होने देना,
जेल इसकी निकल आई है मुझे हाथों पे, मैं फील करके देख रही हूँ। और अब हमने इसको स्ट्रेनर से छान लेना है। थोड़ा सा क्या है कि हमने इसको बस ठंडा होने देना है, बिल्कुल लूक वार्म सा जैसा होगा ना उस तरह का ही हमें चाहिए। बहुत गरम गरम भी हम नहीं ऐड करेंगे और बहुत ठंडा भी नहीं करेंगे। अगर ठंडा करके हमने इसको शैम्पू के साथ ऐड करेंगे तो ये मिक्स नहीं होगा। इसलिए हल्का सा हमें ध्यान रखना है कि बस हल्का सा वार्म रह जाए तो आप इसको शैम्पू के साथ मिक्स करें। तो जी मैंने फ्लैक्स सीड के वाला पानी जो है ना छानी से छान लिया। आप देख रहे हैं कि इसमें सारा जो ना लिक्विड निकल आया है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे और जब इस वक्त ये बिल्कुल इस स्टेज पे आ गया कि मैं इसको इसके अंदर ऐड कर सकूं, क्योंकि पहले वाला शैम्पू जो हमने बनाया है पानी निकाला वो भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे जो लिक्विड है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके अंदर ऑर्गेनिक जो है ना ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन यहाँ पर मैं तकरीबन 300 ml यूज़ कर रही हूँ और ये भी मैंने अमेज़ोन से ही बाय की है। ये पूरी बॉटल इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। ये बालों के अंदर जो ड्राइनेस होती है वो नहीं होने देती है, क्योंकि ये सारे हर्ब्स हैं तो ये ड्राई कर सकते हैं स्किन को, स्काल्प को। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसा कि फ्लैक्स सीड है या ग्लिसरीन है, यहाँ हम इसके अंदर भी विटामिन ई कैप्सूल भी डालेंगे, ये आपके स्काल्प को जो है ना ड्राई नहीं होने देगी। तो जी यहाँ पे अब हमने जो है ना शैम्पू बेस ऐड करना है। जितना गाढ़ा आपको चाहिए होगा उतने उसके मुताबिक यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो नाब जी ये शैम्पू बेस ढूंढना सबसे मेन जो था ना मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी जो है ना क्वांटिटी में मिलता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये अमेज़ोन से भी मिल रहा था तकरीबन 2 लीटर का, या एक दो और कंपनी से मैंने जो है ना परचेज़ किया है। अब देखें कौन सा अच्छा निकलता है, तो अगर आप भी चाहेंगे तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। अच्छा जी शैम्पू बेस ऐड किया, मेरे पास तकरीबन यहाँ पे 3 लीटर था, मैंने सारा ऐड कर दिया है। और इसमें विटामिन ई के कैप्सूल मैंने ऐड किए तकरीबन आप 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करके इस शैम्पू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जो शैम्पू बेस मैंने यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं था, नॉर्मल सा था। बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता तो फिर हमारा शैम्पू भी गाढ़ा बनना था। हेयर फिलहाल जी बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया। अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि मेरे हाथ पे जो थोड़ा सा शैम्पू लगा था उसकी वजह से कितनी अच्छे से मेरे हाथ में जाग बन रही है। हाल ही जो ये हमने पानी भी रेडी किया ना, ये भी अगर आप बालों में लगाएंगे ना स्प्रे करके, इससे से भी बाल अगर आप अपने वॉश कर लेंगे ना तो अच्छे से वॉश हो जाएंगे। सारा अर्क हमने निकाल के हमें शैम्पू में बना लिया है और इसको अब हम गार्बेज कर देंगे। तो जी ये हमारा शैम्पू रेडी हो गया है। मैं इसको एक्चुअली स्प्रे बॉटल्स में भरती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, तो स्प्रे बॉटल में भरने से क्या होता है कि बालों में अप्लाई करना आसान होता है। तो अब ये जी शैम्पू हमारा बिल्कुल रेडी है। 2 बॉटल्स मैंने भर लिए हैं, मेरे घर में 2 वॉशरूम है तो मैं दोनों में रख लूँगी। बाकी जो शैम्पू है वो मैंने बॉटल्स में भर दिया है, इनको मैं रखूँगी फ्रिज में और अल्हम्दुलिल्लाह से ये तकरीबन 6 महीने तक हमारा परफेक्ट रहेगा। बेनिफिट तो आपको इस शैम्पू के अंदाज़ा हो ही जाएगा कि कितने ज़बरदस्त निकलेंगे जब आप इसको बनाएंगे और अप्लाई करेंगे। अच्छा जी मैंने अपने से कोशिश की है कि बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर फिर भी कोई कमेंट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कर सकती हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और दुआ में याद रखिएगा सब चीज़ों का लिंक अगर आप चाहते हो तो मैं अमेज़ोन से मैंने परचेज़ किया है, मैं लिंक जो है ना अपने बायो में छोड़ देती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आप सबके लिए आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस। और जाने से पहले लाइक जरूर कर जाएं।